वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार के वक्त और आम तौर पर गर्मियों के मौसम में हम मुख्तलिफ किस्म के ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को गर्मी से बचाया जा सके। इन मशरूबात से हमें जिस्मानी और दिमागी तौर पर राहत मिलती है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाले मशरूबात में से एक मशरूब सत्तू भी है, जिसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है और जिसको पीने से हमें न सिर्फ ठंडक का एहसास होता है बल्कि इस मशरूब के दीगर भी बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। सत्तू के इस्तेमाल से हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं और सत्तू का शरबत बनाने का तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो बेहतरीन मालूमात पर मबनी है, इसलिए इसे आखिर तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहें। सत्तू एक किस्म का आटा होता है जिसे जौ और गंदम वगैरह को पकाकर तैयार किया जाता है। इसे आमतौर पर गर्मियों में मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज़ जगहों पर लोग इसके खाने भी पकाते हैं। ये ज़्यादातर पाकिस्तान और भारत में मशहूर है। सत्तू में वाफिर मिकदार में प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हमारी पट्ठों की अफजाइश और मरम्मत में मदद करते हैं। सत्तू हमें ताकत और तवानाई बख्शता है और हमारे जिस्म में मौजूद ज़ायद कैलोरीज़ को कम करता है, जिससे हमारा बढ़ता वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। सख्त गर्मी की वजह से न सिर्फ हम सुस्त हो जाते हैं बल्कि बाज़ औक़ात हमारे ब्लड प्रेशर की सतह भी कम हो जाती है, जिस वजह से हमें थकावट महसूस होती है और हमसे सख्त गर्मी में न तो कोई काम होता है और न ही कहीं बाहर पैदल चला जाता है। ऐसे में अगर हम रोज़ाना बाकायदगी से सत्तू का इस्तेमाल करें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि सत्तू में कुदरती ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो हमें तवानाई देते हैं। लिहाजा गर्मी के मौसम में सत्तू का इस्तेमाल लाजमी करें। सत्तू में कुदरती तौर पर फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे निज़ाम हाज़मा को बेहतर करते हैं। सत्तू हमारी आंतों को साफ़ करता है और हमें कब्ज़ जैसी बीमारियों से बचा कर रखता है। इसके अलावा सत्तू मैदे की जलन और तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। सत्तू को न सिर्फ गर्मी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि ये दीगर अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। सत्तू को कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। सत्तू हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को बरकरार रखता है और इसके अलावा ब्लड शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुआवन साबित होता है। सत्तू को मुख्तलिफ तरीक़ों से रोज़मर्रा की ग़िज़ा में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ लोग सत्तू के लड्डू बनाते हैं तो कुछ लोग सत्तू की रोटी पकाते हैं, लेकिन सत्तू को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने का सबसे आसान और ज़बरदस्त तरीका ये है कि हम इसको पानी में मिलाकर इसका मशरूब बनाकर पिएं। इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती और ये आसानी से हज़म भी हो जाता है। सत्तू का शरबत बनाना इंतहाई आसान है। आप किसी भी पंसार स्टोर से सत्तू का आटा खरीदें, एक जग में हस्बे ज़ायका शक्कर और 6 खाने के चम्मच सत्तू डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत बर्फ़ डालें और नोश फरमाएं। सत्तू के शरबत का मज़ा दुबाला करने और मज़ीद ग़िज़ाइयत के हुसूल के लिए इसमें पुदीना की पिसी हुई चंद पत्तियाँ, लीमू का रस, पहले से भीगा हुआ तुखम बालंगा या गोंद कतीरा, पिसी हुई चंद सब्ज़ इलायचियाँ वगैरह भी शामिल की जा सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बता रहे हैं जिनका रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। ये वीडियो भी शानदार मालूमात पर मबनी है, इसलिए इसे भी ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।